बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, जिनमें से 2 तो फेक न्यूज़ हैं और 2 बिल्कुल रियल न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ उस हवाले से है जो 30 जुलाई सन 2020 को पाकिस्तान से एक फ़्लाइट गई थी मस्कत में। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक फ़ेक न्यूज़ है। वो फेक न्यूज़ इस हवाले से है कि इस वक्त ओमान में सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि 4 अगस्त सन 2020 को ओमान में सुप्रीम कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैसले किए जाएंगे। तो ये न्यूज़ फेक है। कल इसके हवाले से टाइम ऑफ ओमान में भी एक क्लैरिफिकेशन आया था कि ये न्यूज़ सही नहीं है, गलत है। आप ओमान के जो भी ऑफिशियल सोर्स हैं वहाँ से न्यूज़ हासिल करें, ऐसे किसी भी न्यूज़ पर ख्याल मत करें और ना ही यकीन करें और ना ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नंबर 2 पर जो बिल्कुल रियल न्यूज़ है, सन 2021 में ओमान मुकम्मल तौर पर शापर जो कीस लेकर जाते हैं, हम दुकान में सामान लेकर आते हैं वापस तो वो कीसों में डाल कर दिया जाता है, जो वन हैंड उसको कीस कहते हैं, शापर कहते हैं, वो बैन हो जाएंगे और उसकी जगह में हो सकता है कागज़ के कीस वगैरह हों या इसके अलावा कपड़े वगैरह के जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी इस्तेमाल किए जाएं। इंडिया में अगर कोई सब्ज़ी मार्केट जाता था तो वो कपड़े के ऐसे कीस लेकर जाता था, जो ख़रीद कर उसमें डालकर घर में आके निकाल के उसको बाद में आराम से वॉश कर सकते थे। 15 से 20 दिन बाद जैसे भी वो ख़राब हो जाए तो दोबारा रीन्यू। तो इस हवाले से। और नंबर 3 पर जो एक और वायरल हो रही है न्यूज़ ओमान में, वो भी बिल्कुल फेक है। वो न्यूज़ ये है कि हो सकता है जब ये 8 अगस्त को ओमान में ये जो बंदिश लगी हुई है रात 7 से सुबह 6 बजे तक ये ख़त्म हो जाए और इसके बाद में दोबारा 15 दिन के लिए जैसे रात को लगी हुई है बंदिश ऐसे ही दिन को भी लगेगी और 15 दिन के लिए किसी भी शख्स को अपने घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो आपकी इतला के लिए बताता चलूँ कि ये फेक बिल्कुल न्यूज़ है। अभी तक ऐसी कोई भी रियल न्यूज़ नहीं आई। फिर वही बात कि आप उस न्यूज़ पर ध्यान दें जो भी ओमान के किसी भी ऑफिशियल सोर्स की तरफ से आई हो। तो अब बारी आती है ये नंबर 4 पर जो न्यूज़ है। 30 जुलाई को जो सलाम एयर की फ़्लाइट ओमान से पाकिस्तान में आई थी और इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद से कुछ लोगों को अप्रूवल मिला था, पाकिस्तानी फैमिली को जो वापस गए थे, जो वापस आए हैं ओमान में। तो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी तफसीलात। तो उस फ़्लाइट में जितने भी दोस्त आए थे पाकिस्तान से, उन तमाम अफराद को अपने अपने घरों में भेज दिया गया था और सुप्रीम कमेटी ने जितने भी रूल बताए थे होम क्वारंटाइन के लिए वो तमाम उनको फॉलो करने हैं और अपने अपने घरों में मौजूद रहना है 14 दिन के लिए। बाकी जैसे ही ये छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद में उनके साथ महकमा सेहत क्या रूल लागू करता है या क्या नहीं करता, इसकी तफसीलात बाद में आएगी। फ़िलहाल यही है कि जो भी दोस्त 30 जुलाई को पाकिस्तान से ओमान आए थे उनको अपने अपने घरों में भेज दिया गया था 14 दिन क्वारंटाइन के लिए। और बाकी जो सुप्रीम कमेटी के रूल हैं वो तो आप जानते ही होंगे, जो भी उन्होंने घर में क्वारंटाइन करने के हवाले से रूल बताए हैं वो मुकम्मल उनको फॉलो करने हैं। तो ये थी 4 न्यूज़, जिनमें 2 फेक थी और 2 रियल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।